Welcome you guys in our YouTube channel आर्यन मंदिर स्टडी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है राइबोसोम। आप पहले से ही जानते होंगे राइबोसोम के बारे में, या नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में राइबोसोम के बारे में जान ही जाएंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट। राइबोसोम कंटेन आरएनए एंड मेक प्रोटीन। राइबोसोम में आरएनए होता है और यह प्रोटीन को बनाते हैं। राइबोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय पैलाडे इन 1955। 1955 में पैलाडे के द्वारा राइबोसोम का डिस्कवर किया गया था एंड द टर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट इन 1958। 1958 में रॉबर्ट के द्वारा जो राइबोसोम का टर्म है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। Ribosome are also called because of a higher content of RNA। राइबोसोम को राइबोसोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हायर कंटेंट होते हैं आरएनए के। They are the cell organelles discovered with the help of electron microscope। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे डिस्कवर किया गया था कि जो राइबोसोम होते हैं वह सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। जो राइबोसोम होते हैं वे सभी टाइप्स के सेल में पाए जाते हैं। इन प्रोकैरियोटिक they are found in cytoplasm। प्रोकैरियोटिक में ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इन फ्री फॉर्म एंड और कॉल्ड मोनोसोम। यह जो होते हैं वे फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं और इसे कहा जाता है मोनोसोम। दैट in eukaryotic ribosome are usually associated with the membrane of endoplasmic reticulum। यूकैरियोटिक में यह जो राइबोसोम होते हैं वे इजीली एसोसिएटेड होते हैं ER से, जो कि ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम आर अटैच्ड टू ER थ्रू राइबोफेरिन। राइबोफेरिन के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से अटैच्ड होता है। राइबोसोम में भी एसोसिएटेड विद mRNA टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं वे एसोसिएटेड हो सकते हैं mRNA से उसे पॉलीराइबोसोम का निर्माण करने के लिए। ओके, राइबोसोम आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल। जो राइबोसोम होता है वे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स है सेल में। एंड द एवरेज ऑफ साइज ऑफ राइबोसोम रेंज फ्रॉम 150 एंगस्ट्रॉन टू 230 एंगस्ट्रॉन। जो एवरेज साइज है राइबोसोम की वह है 150 एंगस्ट्रॉन से 230 एंगस्ट्रॉन। ओके, राइबोसोम occurs within mitochondria, chloroplast and nuclei, so ribosome are called as organelles within an organelles। ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनेल्स में भी ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंट होना। ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स होता है,
क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियाई भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, और दैट यू नो दैट राइबोसोम भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और न्यूक्लियाई में भी पाया जाता है। As you know that there are two types of ribosome, that is 70S and 80S. As you know that what is the difference of 70S types of ribosome and 80S types of ribosome. So let us now discuss about types of ribosome. Okay. In prokaryotic, 70S ribosome is found. प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम्स होते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। ये जो होते हैं राइबोसोम्स, वे इसके 2 सब यूनिट होते हैं, दैट इज लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। 2 इसके सब यूनिट्स होते हैं, पहला लार्ज सब यूनिट एंड दूसरा स्मॉल सब यूनिट। The large subunit in prokaryotic 70S ribosome is 50S and small subunit is 30S. So that is 70S types of ribosome found in prokaryotic cell. And the next 80S ribosome in eukaryotic 80S ribosome is found. 80S राइबोसोम जो होते हैं वे यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 60S एंड 40S सब यूनिट। इसका जो लार्ज सब यूनिट होता है किसका, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का, ओके, वह होता है 60S एंड स्मॉल सब यूनिट इज 40S। सो दैट इज the difference between 70S ribosome and 80S ribosome. Ribosome, you know that ribosome are made of RNA and protein. जो राइबोसोम्स होते हैं वे RNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबोसोम हैव ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम में इक्वल अमाउंट में आरएनए और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एंड यू नो दैट राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। जो राइबोसोम्स होते हैं वे प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं सेल का। ओके, सो ये रहा राइबोसोम का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा।